Hello everyone, I hope you all are doing great. So today we are going to talk about the most requested topic and the very important topic also, that is homophones. होमोफोन्स क्या होते हैं, क्या इनके यूजेस हैं और किस किस तरह के ये होमोफोन्स होते हैं, इन पे हम बात करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से आफ्टर सम टाइम इवन यू विल अग्री विद मी कि होमोफोन्स को समझना रियली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेदर इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और जस्ट फॉर स्पोकन पर्पस, यू शुड रियली नो अबाउट इट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ दिस होमोफोन. होते क्या हैं ये? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड्स सेम व्हेन दे आर प्रोनाउंस्ड. होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जब आप उनको बोलते हो तो उनके जो है साउंडिंग सेम होती है. मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने में एक जैसी लगती हैं बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग. लेकिन जब आप उनकी मीनिंग पे जाओगे तो उनकी मीनिंग अलग होगी और उनकी स्पेलिंग्स भी अलग अलग होगी. तो कई वर्ड ऐसे होते हैं जो एक ही जैसे सुनाई देते हैं बट उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनकी मीनिंग भी अलग होती है. तो वो कौन कौन से वर्ड हैं उस पर हम बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. टू टू टू, ये तीन तरह के टू हैं. सुनने में तीनों एक जैसे लग रहे हैं बट तीनों की स्पेलिंग अलग है और तीनों की मीनिंग भी अलग है. जो फर्स्ट टू है ये एक आपकी प्रीपोजिशन है, ठीक है. और दूसरा टू जो है वो यहाँ पे आप किसी चीज़ को और ऐड करने के लिए यूज़ करते हो. तीसरा टू जो है वो एक आपका नंबर है विच इज़ दिस. सो एग्जाम्पल से विद द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर. फर्स्ट वन इज आई वेंट टू द मॉल यस्टरडे. यहाँ पे जो ये टू यूज़ हुआ है ये प्रपोजिशन की तरह से यूज़ हुआ है कि वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि मैं मॉल की तरफ गया या मैं मॉल को गया, कल गया. दूसरा जो यूज़ है आपका यहाँ पे देखिए दिस वन, आई वॉन्ट टू गो टू पार्क टू. मैं पार्क में भी जाना चाहता हूँ, मतलब कहीं और जाना है और उसके साथ साथ पार्क पे भी जाना है. तो उस जगह पे आप इस टू का यूज़ करते हो, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज पास मी टू एप्पल, मुझे 2 सेब दे दो. तो यहाँ पे आपने देखा टू के किस तरह से यूजेस होते हैं. तीनों की साउंडिंग एक है बट मीनिंग अलग है एंड स्पेलिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. आगे बढ़ते हैं कुछ और ज़्यादा होमोफोन्स के ऊपर. लिस्ट ऑफ होमोफोन्स और कौन कौन से होते हैं. वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं बट यहाँ पे मैंने कॉमन आपके होमोफोन्स रखे हैं. द फर्स्ट वन इज़ हील. हील दोनों ही साउंड सेम कर रहे हैं बट जो फर्स्ट आपकी हील है दिस इज़ द बॉटम पोर्शन ऑफ योर शूज़ और यू कैन से योर बॉडी. आपके पैर के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको HEEL हील बोलते हैं. और जो HEAL हील होता है इसका मतलब होता है रिकवरी. मतलब जब आपकी कोई चोट वगैरह लग जाती है और आप मेडिसिन वगैरह लेते हो या विद द टाइम दैट यू नो गेट्स हील, वो चीज़ रिकवर हो जाती है, फिर से हेल्दी होने लगती है, उसको हम बोलते हैं हीलिंग. तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एनी इफ़ समवेयर यू हैव अ वाउंड, आपकी कहीं पे चोट है एंड यू अप्लाई अ मेडिसिन देन इट वुड हील, वो सही हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा. नंबर 2 इज़ टेल. टेल, सो द फर्स्ट टेल इज़ इट्स अ दिस पोर्शन ऑफ एनी एनिमल. जो एक दुम होती है ना उसको हम टेल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है. और जो दूसरा TALE टेल होता है इसको हम बोलते हैं फैरी स्टोरीज़ और कहानियाँ जो होती हैं परियों की जो हमें सुनाई जाती थी उनको हम TALE टेल बोलते हैं. अगेन प्रोनाउंसिएशन दोनों ही वर्ड की यहाँ पे सेम है. द थर्ड वन इज़ वन. वन ऑल्सो साउंड सिमिलर टू ईच अदर. अब जो फर्स्ट वन है दिस इज़ दिस वन और जो सेकेंड वन आपका वॉन है दिस इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ विन. विन मतलब जीतना और जीतने की सेकेंड फॉर्म भी वॉन होती है, जैसे कि जीता. तो ये भी साउंड सेम कर रहा है, दोनों में फ़र्क है. सो द नेक्स्ट वन इज़ वीक एंड वीक. तो यहाँ पे जो ये वीक है इसका मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है. लाइक ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीज़ है, सो नाउ ही इज़ वेरी वीक. वो बीमार था तो अब काफ़ी वो वीक हो गया या वीक है, वो कमज़ोर है. और जो ये दूसरा WEEK है आपका वीक, इसका मतलब होता है आपका हफ्ता. जैसे कि ये कौन सा वीक चल रहा है, ये दूसरा वीक चल रहा है, ये तीसरा वीक चल रहा है, उस हफ्ते को हम बोलते हैं इंग्लिश में वीक. द नेक्स्ट वन इज़ स्टील. स्टील यहाँ पे भी दोनों की साउंडिंग सेम है बट द फर्स्ट वन इज स्टील विच इज़ देयर. दिस स्टील इज़ विच मीन्स किसी चीज़ को चुराना, उसको इंग्लिश में हम स्टील बोलते हैं. वो आपका ये स्टील है जिसकी स्पेलिंग है STEAL. और जो दूसरा स्टील आपका है दिस इज़ अ मेटल जो आपका होता है, जो स्टील के बर्तन होते हैं, दैट स्टील इज़ दिस. देयर वी यूज़ EE. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मीट. तो यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि यहाँ पे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, तो इसमें बहुत क्लियर रखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पे. तो द फर्स्ट वन मीट MEAT. मीट इज़ नॉन वेज, जो आपका चिकन मटन और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो उस मीट की स्पेलिंग ये होती है MEAT. और जो ये मीट है आपका MEET मीट, दिस इट मीन्स मिलना, ठीक है. तो मैं तुमसे मिलता हूँ, आई मीट यू, तो उसकी स्पेलिंग ये है. उसके बाद हम आते हैं इस पार्ट के ऊपर, वेट.
तो जो फर्स्ट वेट है आपका WAIT वेट, इट्स मीन्स इंतज़ार करना किसी का, आई वेटेड फॉर हर, आई एम वेटिंग फॉर यू। और दूसरा आपका जो वेट है इसका मतलब होता है वेट मतलब वज़न, WEIGHT, राइट। एंड द लास्ट वन इज़ स्टेयर। स्टेयर, जो ये स्टेयर है आपका, यहाँ पे इसका मतलब होता है सीढ़ियाँ जो होती हैं, जैसे कि सीढ़ी होती है ना जिस पे आप चढ़ते हो, या फिर घर के आपके जीने जो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेयर। और जो ये स्टेयर है आपका, इसका मतलब होता है आपका किसी को घूरना, मतलब जब आप किसी को घूरते हो तो उसको बोलते हैं हम स्टेयर। क्लियर? सो आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई है। मूविंग ऑन टू दिस पार्ट। अब नेक्स्ट वन है आपका मेड और मेड। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मेड है ये आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, और ये मेक की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। जैसे कि मैंने फाइल बनाई, आई मेड द फाइल। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, आई मेड यू फूल। तो उस बनाने के लिए, उस वर्ब के एक्शन के लिए आप यहाँ पे मेक की जो सेकंड फॉर्म यूज़ करते हो दैट इज़ मेड। और जो ये दूसरा मेड सेम साउंडिंग के साथ है बट विद द डिफरेंट स्पेलिंग, इसका मतलब होता है नौकरानी। ठीक है, तो सर्वेंट का जो आपका फीमेल वर्जन होता है दैट इज़ मेड। अब इस पार्ट पे हम आते हैं वेरी कॉमन और वेरी डाउटफुल वर्ड और होमोफोन्स विच इज़ देयर, दैट इज़ स्टेशनरी। स्टेशनरी, अब यहाँ पे देखिए दोनों की स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट लुक्स लाइक वेरी सेम, बस एक छोटा सा फर्क है, ऊपर ए है और नीचे ई है, तो ARY ERY, बट प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, स्टेशनरी स्टेशनरी। तो जो फर्स्ट स्टेशनरी जहाँ पे आपका ARY है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का फिक्स होना। ठीक है, जो चीज़ मोशन में ना हो, रुक सी जाए। ठीक है, जो बिल्कुल भी चेंज ना हो। सो जो फर्स्ट वन है इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो तो लाइक द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज़ स्टेशनरी, उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल रुकी सी है, इम्प्रूव नहीं हो रही है या आगे पीछे नहीं जा रही है। और जो दूसरा स्टेशनरी होता है, दिस इज़ अगेन अ वेरी कॉमन स्टेशनरी वर्ड जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आपकी शॉप वगैरह होती है जहाँ पे बुक और स्टडी से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलता है। द नेक्स्ट वन इज़ सम। सो जो एक फर्स्ट आपका सम है SOME सम, इसका मतलब होता है कुछ, गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दीजिए। और जो दूसरा SUM सम है, इसका मतलब होता है आपका किसी चीज़ को आप सम अप जो करते हो, जोड़ करते हो, या लास्ट में एंडिंग में उसका कंक्लूड करते हो, दैट इज सम। ठीक, एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर RR। सो ये आर, अच्छा जो ये RS को मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत से लोग इसको आवर बोलते हैं और इसको हावर बोलते हैं, तो दैट इज़ अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज R एंड इट ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज R। तो दोनों को ही हम R से ही प्रोनाउंस करते हैं, लाइक दिस, ओके, दिस R। एंड सो जो ये फर्स्ट R आपका है HOUR, इसकी जो मीनिंग होती है दैट इज़ जो टाइमिंग के लिए आप घंटा वर्ड यूज़ करते हो ना कि 1 घंटे बाद मुझसे मिलो, मीट मी आफ्टर एन आवर। और जो ये आपका R है यहाँ पे मतलब होता है हमारा। ठीक है, तो ये आपकी पॉजेसिव फॉर्म है, ये जो है आपकी पॉजेसिव फॉर्म है ऑफ वी, जैसे कि हम और हमारे दोस्त, वी एंड आवर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट वन इज सन। सन, दिस सन इज मीन्स बेटा और दिस सन मीन्स सूरज। स्पेलिंग देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, O और U का फ़र्क है। और नेक्स्ट इज CC एंड द फर्स्ट CSEA इज एन ओशियन, समुद्र होता है। और SEEC एक वर्ब है जिसका मतलब होता है देखना, जिसकी फॉर्म्स होती है सी, सॉ, सीन, सीम। वेल, नेक्स्ट है आपका फेयर। फेयर एंड ये ऑल्सो सेम जैसे ही सुनाई दे रहे हैं, बट जो फेयर है वो आपका होता है साफ़ सुथरा, या फिर बोलें कि बिल्कुल जो हक की चीज़ होती है, जो चीज़ बिल्कुल सही हो, दैट इज़ दिस फेयर। और इस फेयर का मतलब होता है मेला, जैसे कि आई वेंट टू अ फेयर एंड देयर वर सो मेनी शॉप्स, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, एक मेले में मैं गया था, दिस इज़ दैट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वे। वे, सो ये जो वे होता है इसका मतलब होता है रास्ता, और जो ये वे होता है इसका मतलब होता है एक वे प्रोटीन होता है, आपने सुना होगा। तो दैट फॉर वे जो होता है ये आपका उसके लिए यूज़ करते हैं, जो आप कंज्यूम करते हो खाने वगैरह में, या आप वे प्रोटीन वगैरह लेते हो, वो आपका ये वे होता है। ठीक, द लास्ट वन इज़ CC। अगेन ये जो फर्स्ट C है आपका, इसका मतलब होता है समुद्र, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक या दीज बोथ आर सेम दैट वी हैव डिस्कस्ड। आई होप इस स्लाइड में भी आपको कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे क्या है कि हेयर। हेयर आपका 2 वर्ड हैं। जो पहला आपका हेयर है इसका मतलब होता है बाल हो गए सर के, तो बाल आपके हेयर होते हैं। और जो HARE हेयर होता है उसका मतलब होता है एक रैबिट की कैटेगरी होती है, या एक रैबिट की स्पेशीज़ होती है, उस खरगोश को भी हम हेयर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेस्ट। वेस्ट, तो जो फर्स्ट वेस्ट है दैट इज़ योर कमर,
आप जैसे आप कोई जीन्स वगैरह लेने जा रहे हो या कोई कोई कपड़ा लेने जा रहे हो, तो वो पूछते हैं कि आपकी वेस्ट कितनी है। तो वो जो वेस्ट पूछते हैं WAIST वेस्ट पूछते हैं, जिसका मतलब होता है कमर। और जो ये वेस्ट है इसका मतलब होता है बर्बाद करना, जैसे डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरे टाइम को वेस्ट मत करो। So next one is principal. Principal again very common and very confusing homophones which is here. Principal, जब आपका प्रिंसिपल में लास्ट में PAL होता है तो इसका मतलब होता है आपके स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है या हेड पर्सन जो होता है, जो कंट्रोलिंग पावर देता है, दैट इज़ अ PRINCIPEL प्रिंसिपल। और जो दूसरा आपका प्रिंसिपल लास्ट में PLE दिया है, PRINCIPLE प्रिंसिपल, इट मीन्स रूल्स लॉ। और मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो जो अनुशासन होता है आपका, नियम होते हैं, ये इन चीज़ों को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो लाइक वी शुड हेल्प नीडी पीपल, वी शुड जस्ट सेलिब्रेट और वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर बिकॉज दीज आर प्रिंसिपल, मतलब दीज प्रिंसिपल ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे कंट्री के रूल हैं, अनुशासन है, ये हमारी पहचान है। तो वहाँ पे आप इस प्रिंसिपल को यूज़ करोगे। नेक्स्ट है आपका होल। जो ये होल है आपका HOLE, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में होल होना, मतलब सुराख होना। और ये होल जो है इसका मतलब होता है पूरा, ठीक है। तो ही एट द होल मील, उसने पूरा खाना खा लिया, तो ये मतलब पूरा। और फिर नेक्स्ट आपका टू, ये पार्ट आता है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करा है, ठीक है। एंड मूविंग ऑन टू दिस पोअर। तो यहाँ पे पोअर और पोर ये आपके साउंड सेम करते हैं। ये जो होता है पोअर, इसका मतलब होता है बेचारा या फिर गरीब। और जो ये पोर होता है, ये होता है किसी चीज़ को मतलब पलटना, या जैसे कि आप चाय को कप में पलट रहे हो, मतलब उसको उसमें डाल रहे हो, सो यू आर पोरिंग इट इन दैट, पैन में ऑयल डाल रहे हो, तो कोई चीज़ को पलटने के लिए हम पोर वर्ड यूज़ करते हैं। And the last one from this slide is mail. Again sound same. The first mail is email, जो आप करते हो मेल पे जाके, जीमेल पे जाके आप किसी को मेल करते हो फॉर्मल प्लेसेस पे, उसको ये मेल हम बोलते हैं, MAIL। एंड द नेक्स्ट मेल इज़ मैस्कुलिन जेंडर, जो आपका होता है आदमी या पुरुष। आई होप ये भी आपको क्लियर है। सो द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो इज़ नो। वेल, तो द फर्स्ट नो, KNOW, नो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जानना, ठीक है, जिसकी फॉर्म्स होती हैं न्यू, नोन, नोइंग। तो इस नो का मतलब होता है जानना। जैसे कि अभी मैं इसकी होमोफोन्स की मीनिंग जानता हूँ, नाउ आई नो द मीनिंग ऑफ दीज होमोफोन्स। अब मैं इन होमोफोन्स की मीनिंग जानता हूँ, तो वहाँ पे आप इस नो को यूज़ करोगे। एंड द सेकेंड NO, नो का मतलब होता है नहीं। वेल, नेक्स्ट, तो डाई की अगर हम बात करते हैं तो डाई यहाँ पे आपका जो फर्स्ट डाई है इसका मतलब होता है मरना। सो जो दूसरा डाई आपका यहाँ पे दिया है इसका मतलब होता है कलर करना। कपड़ों को कलर करने के लिए आप डाई करने के लिए उनको देते हो, तो वहाँ पे आप ये डाई यूज़ करते हो। वेल, नेक्स्ट है आपका आई, ये भी साउंड सेम कर रहे हैं। जो फर्स्ट आई है दैट इज़ योर आईज़, मतलब आँख हो गई, और जो मेक मी अनदर वन ऑल्सो। सो नेक्स्ट वन इज़ आई, जिसका मतलब होता है मैं। अब नेक्स्ट है आपका डियर और डियर, ठीक है। तो ये जो डियर वर्ड है आपका, तो पहला डियर है दिस वन, इसका मतलब होता है प्यारा। जैसे कि डियर माय फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, डियर राज, प्रिय राज। तो उस चीज़ को आप उस जगह पे आप DEAR यूज़ करते हो। और जो सेकंड जो डियर है ये आपका हिरन को बोलते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ बाय बाय। तो बाय बाय, आई थिंक वहाँ पे एक और भी बाय होता है, दैट इज़ BYE, वो यहाँ पे नहीं है। वेल, तो जो पहला बाय यहाँ पे आपका दिया है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़रीदना। तो ख़रीदने के लिए हम परचेज वर्ड के साथ साथ बाय भी यूज़ करते हैं। बाय मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए, या कैजुअली जो चीज़ें हम नॉर्मल ख़रीदते हैं अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए, वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बॉट होती है और फोर्थ फॉर्म बाइंग होती है। तो वो होता है ये बाय। और BY बाय एक आपका जो है इसका मतलब होता है द्वारा। जैसे कि अगर आपने पैसिव्स वगैरह सेंटेंस करे हैं या आप देखते होगे ना, आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन बाय राज, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली राज के द्वारा, तो वो द्वारा के लिए आप ये बाय यूज़ करते हो। और जब आप किसी को टाटा बाय बाय करते हो, जो वेरी सुन आई एम गोइंग टू डू इट इन दिस वीडियो, वो ये बाय होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सेल। तो जो फर्स्ट सेल यहाँ पे आपका दिया है, ये आपका एक तरह का दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि हमारी बॉडी जो बनी है ना, वो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, तो वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हम जो सेल बोलते हैं वो ये सेल होता है। और SELL सेल मतलब होता है, ये आपकी वर्ब है जिसको होता है मतलब बेचना, ठीक है, जिसकी फॉर्म होती है सोल्ड एंड सेलिंग, तो वो आपका ये सेल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक। तो ब्रेक और ब्रेक में क्या फ़र्क है? द फर्स्ट, दिस ब्रेक इज़ अ ब्रेक जो आप गाड़ी में अपनी लगाते हो गाड़ी को रोकने के लिए, स्टॉपिंग मूविंग व्हीकल।
तो जो चलती हुई गाड़ी को आप रोकने के लिए ब्रेक लगाते हो, दैट इज़ दिस ब्रेक। अगर आपको स्पेलिंग में अब तक क्लियर नहीं था तो अभी देख लीजिए, BRAKE। और जो ये BREAK ब्रेक होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बीच से तोड़ देना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई स्टिक है वो सीधी है और आपने उसको पकड़ा और इस तरीके से बीच से 2 टुकड़े कर दिए, तो उसको आपने क्या करा, ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ बेर बियर। बेर बियर भी आपका ऑलमोस्ट सेम है मीनिंग में। तो जो आपका BARE बेर है, इसका मतलब होता है विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों का। और जो ये बियर है आपका, या इसका मतलब होता है भालू, या फिर एक वर्ब की तरह से हम कह सकते हैं बर्दाश्त करना। तो इस बियर का मतलब बर्दाश्त करना होता है। और लास्ट वन अगर हम बात करें तो दैट इज़ अलाउड। अलाउड, तो जो पहला आपका ALOUD अलाउड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है किसी जैसे वॉइस को अलाउड करना। लाइक इफ़ यू आर नॉट गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली, इफ़ आई एम नॉट प्रॉपरली ऑडिबल टू यू, तो यहाँ पे होगा आई नीड टू बी अ बिट अलाउड, थोड़ा सा तेज़ बोलो। और जो ये अलाउड होता है, किसी को परमिट करना होता है, किसी को परमिशन देना होता है कि हाँ यू आर अलाउड टू ज्वाइन दिस मीटिंग, आप अलाउड हो, आप मीटिंग में आ सकते हो। तो यहाँ पे ये होमोफोन्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये होमोफोन जितने अभी हमने डिस्कस करें हैं, इनमें आपको कोई डाउट नहीं है। आने वाले टाइम पे ये बहुत कॉमन वर्ड हैं जो हम जगह जगह पे यूज़ करते ही हैं। आप इनको अच्छे से यूज़ कर लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप दिस वीडियो विच आई हैव मेड हैज़ वुड हेल्प यू अ लॉट, and if you have any doubt or any question based on this topic, you can ask me in the comment section. Thank you for watching the video. Have a good day. Bye bye.